दोस्तों, गुरु पर्वत आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन और सांसारिक सब सुखों की बातें, एक ऑथोरिटी, कोई आपके अधिकार, आपके पावर, ये लीडरशिप के लिए जाना जाता है। ये महत्वाकांक्षा के बारे में बताता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बताता है। और ये जो गुरु पर्वत जो होता है, सबसे पहले आत्मसम्मान की भावना आपके अंदर होगी तब आप चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ये है कि नहीं, उन सब के ऊपर बहुत रोशनी डालता है गुरु पर्वत। यहाँ गुरु पर्वत पर जो कुछ भी कोई निशान होते हैं वो ठोस प्रमाण देते हैं कि व्यक्ति की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये जान ले कि ये एरिया, ये गुरु का एरिया, ये जितना उभार लिए हुए होगा, जितना तो हम इसको कहेंगे कि ये बलवान है, तो उस गुरु से संबंधित, गुरु ग्रह से संबंधित विशेषताएं से संपन्न होगा ये आदमी। और जो ये बोला जाता है कि अगर इसके अंदर स्थिति ये है कि ये गुरु पर्वत दूसरे ग्रहों की बनिस्बत ये नीचा हो या कमजोर हो या दबा हुआ हो और उस पर कोई अच्छा चिन्ह नहीं हो। चिन्ह है ना, दोनों तरह के होते हैं, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो दबा हुआ हो और चिन्ह भी उसके अंदर अच्छे नहीं हो, तो ये दूर से पता चलता है कि व्यक्ति है ना, महत्वाकांक्षा की कमी है व्यक्ति में, आत्मविश्वास की भी कमी है। तो उसमें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और अपने में गुण पैदा करने पड़ेंगे सीख कर। अब मैं एक एक करके ये गुरु पर्वत पर हर निशान की चर्चा करूंगा और मैं उनके क्या मतलब होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, क्या होता है कि कुछ ही निशान जो गलत होते हैं, मैं पहले बैड चीज की बात बता दूं कि ये कहीं भी अगर ये कोई ब्लैक निशान आ जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, तिल वगैरह जो हो जाए तो। और अच्छे निशान तो बहुत सारे हैं, मैं उनकी सबकी चर्चा करता हूं, मैं धीरे धीरे बताता हूं आपको। एक ये खड़ी लाइन जो होती है, ये आनंद देती है, ये कामयाब होगा इंसान अपनी महत्वाकांक्षा के अंदर, थिंकिंग इसकी सही है, लाइन ऑफ माइंड इसको मदद कर रही है, ये प्रोग्रेस का कारक होता है। अच्छा, कब होगा ये, इसको पावर, इसकी किस्मत कब चमकेगी, तो ये जीवन रेखा है। इससे है ना एज की गिनती करते हैं, तो ये एक को अगर ये टुकड़े करके आप निशान लगा सकते हो, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे निशान लगा लो। और अगर ये यहाँ से निकलती है ये लाइन, ये ऑफशूट, ये जाके जो है ये उस लाइन से मिलती है, ये लंबी हो जाती है, इसको महत्वाकांक्षा लाइन होते हैं। इसको लाइन को कोई काटे नहीं। तो इस आदमी की जैसे विदेश जाना हो, कोई मकान बनाना हो, कोई पर्टिकुलर कोई शादी करनी हो, ये कोई नौकरी चाहिए हो, सरकार से लाभ चाहिए हो, तो ये पर्टिकुलर महत्वाकांक्षा होती है कोई भी इंसान की पर्टिकुलर, तो वो उसकी पूरी होती। आप नियम समझ लो कि खड़ी खड़ी लाइनें ईश्वर की कृपा है। और जहां भी ये आड़ी लाइन आएगी तो ये रोड़े हैं, ये तकलीफ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आड़ी लाइनें का लाभ नहीं मिलता है, आनंद नहीं होता, ये बल्कि ये सफलता को देरी करते हैं। अब आप ये भी नोटिस करेंगे इसके अंदर की ये छोटी छोटी लाइनें यहाँ आ जाती हैं, तो इनका भी महत्व है। ये बताते हैं कि आदमी लगातार सीख रहा है और ये कंटिन्यू कर रहा है, अपनी वैल्यू एडिशन कर रहा है। और ये अगर जो इसकी उम्र बढ़ेगी, क्यों, तो इसकी आमदनी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतुष्टि बढ़ेगी। जैसे आपको बोला, नियम तो ये है कि ये खड़ी खड़ी लाइनें तो आनंददायक होती है, आनंद देने वाली होती है, मनोकामना पूरी करने वाली होती है। और ये आड़ी रेखाएं, ये रोड़ा। अच्छा, एक आड़ी रेखा की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, ये गुरु वलय से मत कर लेना, रिंग होती है। जैसे ये गुरु वलय में बता दूं, ये ऐसे, ये गुरु के ऊपर ये लाइन होती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया पूरा गुरु वलय, उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप पढ़ सकते हो। वो इसमें इतने गुण, असल में ये एक गॉड गिवन गिफ्ट होता है ये गुरु वलय का। इसको आड़ी लाइन से नहीं मिलाते। ये गुरु वलय तो काबिलियत बढ़ा देता है इंसान के अंदर, योग्यता बढ़ा देता है, पहचान बढ़ा देता है, और अपने जो निपुण होता है अपने किसी भी क्षेत्र में, और बहुत मान प्रतिष्ठा और ये सब धन दौलत इज्जत से मिलती है इसको। अब ये एक क्रॉस गिना जाता है। आपने कभी देखा होगा अक्सर लोगों को
पाया जाता है। ये क्रॉस है ना, ये गुड, हाथ पे कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है क्रॉस, सिर्फ इस तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत पे शुभ गिना जाता है। इसको बोलते हैं कुल मिला के हैप्पी मैरिड लाइफ। कुल मिला के मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई रसोई बनी नहीं कि जहाँ बर्तन धो और आवाज ना आए, मतलब कोई ऐसी ग्रस्त है नहीं कि जहाँ विचारों में मतभेद ना हो या डिफरेंट ऑफ ओपिनियन ना हो, लेकिन ये कुल मिला के जीवन जीने लायक होता है और आनंददायक होता है। तो ये गुड निशान है। एक और निशान होता है जो बहुत ही इल्यूमिनेशन होता है, तो मतलब वो आदमी इंसान दुनिया को चकाचौंध कर देगा। इसको स्टार बोलते हैं, स्टार। हाँ जी, ये एक लाइन और ये दो लाइन, और इसको बोलते हैं कि ये तीसरी लाइन, ये क्रॉस किया तो ये स्टार बन गया। स्टार के ना 6 पॉइंट्स होते हैं, क्रॉस के 2 होते हैं। तो ये बहुत लाभदायक होता है। ये प्रसिद्धि देता है, आनंद देता है, खुशियां देता है। स्टार मतलब स्टार की लाइफ होती है, संतुष्टि बहुत है जीवन के अंदर मिलेगी इसको, ये कोई रेग्रेट नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता इसको। यहाँ गुरु की जगह पे तो और निशान डालने की अब जगह भी नहीं बची। मैं एक बात बता दूं, आप ये ऐसे यहाँ ट्रायंगल भी ये नोटिस करेंगे कि किसी भी हिसाब से बनाओ सीधी लाइन से, ये बहुत लाभदायक होता है। ये अक्ल के काम करते हैं, ये गुरु के गुण बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसको सरकार से लाभ मिलके रहता है। गुरु पर्वत पे त्रिकोण का निशान, और ये मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी से डरना चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल है। गुरु पावर देता है, गुरु अधिकार देता है, गुरु सरकार से लाभ देता है, प्रतिष्ठा देता है। और ये जो लोग, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये राजनीति में कामयाब होते हैं, ये डिप्लोमेट होते हैं, मतलब दिमाग से चलने वाले। हाँ जी, और बहुत पॉपुलर होते हैं, इनकी प्रतिष्ठा भी बहुत होती है। मैं तो कहता हूं सबसे बढ़िया तो ये होता है कि जहां पे किसी भी हिसाब से स्क्वायर बन जाए, इसको है ना टीचर्स स्क्वायर भी कहते हैं। अगर ये आपके ये इसके साथ में कहीं अगर ऐसी कोई लाइन निकल भी रही है इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मतलब होगा कि एक डब्बी कंप्लीट हो स्क्वायर, इसको साइन ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं। इस आदमी का बुरा नहीं होगा, ना रोड में ना कोर्ट में, कहीं भी। बुरे से बुरा क्या होगा कि कंप्रोमाइज करके और सिर ऊंचा करके बाहर आ जाएगा। इसको साइन ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये रक्षात्मक चिन्ह है, ये तो बहुत आनंद देता है। इसको तो ईश्वर की भी कृपा है, ये भी ईश्वर की कृपा होती है। और ये जो जाल होती है ना, ये लाइन खींची, ये ऐसा जाल बन जाए, ये बहुत सारे लाइन बन जाए, ये ऐसे जाल बन जाए, तो ये आदमी है ना, ये कहीं भी नहीं पहुंचता। ये कितना भी नॉलेज ले लो, इसको अक्ल के लाभ नहीं मिलते। ये जाल, ये कहीं, इसका मतलब हुआ कि एक कार चला रहे हैं, एक पांव एक्सीलेटर पे है, जो एक ब्रेक पे है, कहाँ जाएंगे? टाइम जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब ये जाल जो होता है ना लाइनों का, तो ये इंसान को आनंद नहीं लेने देता है। एक चीज जो मैंने आपको जो बताई थी कि ये ब्लैक स्पॉट होना कहीं भी, ये इसको तिल माना जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इसके पिता से नहीं बनती होगी। इसको बोलते हैं गुरु रूठा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि नहीं दूंगा, क्या नहीं देगा? आनंद नहीं देगा, प्रतिष्ठा नहीं देगा, अकल के लाभ नहीं देगा। डर से पैदा होता है। आदमी कुछ ऐसा हुआ कि नम हो गया, सुन्न पड़ गया कि अभी तक तो मेरे को मिला ही नहीं, अब क्या मिलेगा? तो इसको है ना अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, काबिल बनना पड़ेगा, पावर के लिए क्लेम करना पड़ेगा। ऐसे आदमी को पावर नहीं मिलता है तो फिर कैसे मिलेगी? योग्य बने, अपने आप को बताएं, लोगों को निपुणता हासिल करें किसी भी काम के अंदर, पहचान बनाए अपनी। ये जिस व्यक्ति का हाथ है ना, ये इसमें आप कह सकते हैं कि एक शुद्ध बृहस्पति के गुण रखता है ये आदमी। हथेली गुलाबी है, उंगलियों की लंबाई जैसे नॉर्मल होती है बराबर है, मीडियम हाइट का है, ये ज्यादा लंबे नहीं होते। हाँ जी, गुरु प्रधान लोग बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, बहुत लंबे सैटर्नियन होते हैं, इनको जुपिटेरियन कहते हैं। तो ये स्वाभाविक नेता है। और जो ये अपनी अलर्ट है, वो धार्मिक होते हैं। गुरु तो सबसे पहले धार्मिक होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु मतलब गुरु, मेंटर, ये गाइड करने वाले, हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले, ये चीजें होती हैं जी। तो ये तो आनंददायक देने वाला हाथ है।
मेरा कहना है कि मैं वो होता है ऐसा यूज कर रहा हूं ना, मेस्कुलाइन मेल। मेरा ये कहना है कि भी यदि किसी की महिला की हथेली में भी ऐसे ही बृहस्पति के अच्छे निशान पाए जाते हैं तो जाहिर है कि वह भी इसी श्रेणी में ही होगी, उसी को भी इतना ही आनंद मिलेगा, चाहे लीडरी हो, चाहे सरकार से लाभ लेने की बात हो, चाहे सुखी वैवाहिक जीवन जीना हो। हाँ जी मित्रों, एक तो यूनिवर्सल चीज आप आराम से जानते होंगे, सबको पता होगा कि अति हर चीज की बेकार है। हमें तो बचपन में कोई चीज दोहरा पढ़ाया था, वो अभी तक याद है। वो बोलते हैं कि अति का नाम बरसना अच्छा, अति की भली ना धूप, अति का ना बोलना अच्छा और अति की भली ना चुप। अति तो बेकार होता है। जैसे ये अबनॉर्मल हाथ है, ये जो ये गुरु की उंगली जो है ना, ये इसकी रिंग फिंगर से भी बड़ी है, ये गुरु की उंगली। तो ये अगर इसको नाप करें, ये अगर ये रिंग से फिंगर से एक सीधी लाइन खींचे यहाँ पे, तो यहाँ पे इतनी, तो ये बड़ी हो गई। ये एक तो ये सेक्रीफाइस हो गया, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। अगर रिंग फिंगर से आपकी जो ये उंगली है, इसकी ये इंडेक्स फिंगर ये बड़ी होती है रिंग फिंगर से, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस रहता है। ये सेक्रीफाइस क्यों रहता है? ये लोग मन मर्जी करते हैं। अति तो किसी चीज की भी अच्छी होती नहीं। अब आप मेरे को बताओ कि जिस आदमी ने मन मर्जी करनी है, दबंग होता है ये व्यवहार का, मतलब एक शब्द में बोल दूं कि तानाशाही रवैया होता है ऐसे आदमी का। ये स्वार्थी गिना जाता है, ये निश्चित रूप से सच बता रहा हूं मैं आपको। तो ये नॉर्मल नहीं है। मैं तो बोल दूंगा सनकी। ऐसे लोगों को कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुश्मन बना लेगा अपने रूखे व्यवहार से। तो ये तो फिर उसको पता ही नहीं मैं यार अत्याचार कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये अपनी परवाह, मेरी इज्जत होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड जुनून, पेशन। तो फिर ये क्या बात हुई भाई? ये तो संबंध बिगाड़ देता है ना भाई। डरता नहीं है, डराने का काम करता है। एक पॉइंटर ऑर्डर देते हैं ना इंडेक्स फिंगर से, तू यहाँ बैठ, तू वो कर, तू वहां कर, तो ऑर्डर देना। अब तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम ऑर्डर दोगे तो कौन मानेगा? तो ये समाज के लिए भी अच्छे नहीं होते। ये सेवा में जाएंगे, हाँ ये धार्मिक हो जाएंगे। जैसे ये मॉन्क बन गए, वो साधु बन गए, त्याग का जीवन हो गया, राजनीति में आ गए, तो फिर ये वहां पे कामयाब हो जाते हैं। वहां पे तो लोग पैर छूते हैं, वहां तो इनको सम्मान देते हैं, जो इनको चाहिए वो वहां मिल जाता है। गृहस्थ जीवन जीने के लिए ही ना इतनी लंबी उंगली, इतनी लंबी अच्छी नहीं होती जी। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हाथ ऐसा ही है। उसकी इंडेक्स फिंगर, ये पावर, ऑथोरिटी, मैं पावर लेके रहूंगा। अच्छा, ये ऐसे लोगों को शादी करना जरूरी नहीं है और इन करनी भी नहीं चाहिए। चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, वैवाहिक जीवन इनका सुखी होता नहीं है। दो चीजें चुननी होती हैं कि भैया दो में से एक, कि या तो पैसा ले लो, पावर ले लो, पहचान ले लो, प्रसिद्धि ले लो, या प्यार ले लो। तो ये प्रसिद्धि चुनते हैं, ये पावर चुनते हैं। और ये लाइन ऑफ हार्ट इनकी, ये जो इसको मैं बताऊं, ये तो लंबी तो हो गई, तो ये फायदा हो गया इनको लाभ। अब ये लाइन ऑफ हार्ट इनकी ये शनि के नीचे ही आके रुक गई है। ये एक साधु का हाथ है। ये क्या करेगा? गृहस्थी में जाएगा, इसके क्या अनुराग होगा। और फिर ये देखो, ये सेंटिमेंटल आदमी नहीं है। ये थंब देख रहे हो आप, इतना बड़ा थंब, स्ट्रॉन्ग विल पावर, चीजें, एनालिटिकल माइंड है, वो विश्लेषणात्मक दिमाग है, अलर्ट है, चौकन्ने हैं, और बहुत बड़ा सोच बहुत बड़ी। तो भैया मैं तो कहता हूं, जिसकी ये ऐसी इतनी बड़ी उंगली है, मत करो यार विवाह। आपको मिशन होना चाहिए। शादी करना जरूरी नहीं है ऐसे लोगों। अगर आपके पास ऐसा मिशन है जो विवाह से भी पावरफुल है, तो ऐसे लोग शादी नहीं करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये लोग जो होते हैं ना, ये गुरु वाले काम क्या होते हैं? ये सीईओ होते हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। कोई कंपनी के प्रेसिडेंट होंगे, वे बड़े बड़े उद्यमी होंगे, ये राइटर होंगे, ये पेंटर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ये फेमस डॉक्टर हो सकते हैं, ये किसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, अपनी टेरिटोरी के मालिक हो सकते हैं। लेकिन ये क्या कि कोई भी क्षेत्र जहां इनको अपनी लीडरशिप बताने का मौका मिले, बस ये चीजें वो इनके काम होंगे। बाकी जो पर्टिकुलर निच चुनते हैं ना, कि एक माइक्रो निच में पर्टिकुलर काम क्या करो, वही करेंगे जहां इनको अपनी लीडरशिप बताने का इनको मौका मिले। तो ये मेंटर है, ये गुरु है, ये एमएलए है, ये एमपी है, ये बन सकते हैं, ये कोई भी ओहदा प्राप्त कर सकते हैं। आई वांट पावर, और पावर वो लेके रहते हैं। हाँ जी।
दोस्तों, अन्य 8 पर्वतों पर इसी तरह से उन पर्वतों पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं ना तो यूट्यूब सबसे पहले आपको खबर कर दे। और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने का। और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, इसको देखो और आनंद दो भाई। एक सब्सक्राइबर भी बनना है ना, हमको मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच।